महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है कि उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया गया है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग उन्हें फोन या मैसेज ना करें। साथ ही बताया कि फोन हैक करने वालों ने उनसे इसके बदले में पैसे की मांग की है, तो वहीं पूरे पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक्शन मोड में है। सिसोदिया आपके बड़े से बड़े छोटे नेताओं तक के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आपने पूरे दिल्ली में सिसोदिया के पदयात्रा निकालने की घोषणा की है, वो भी तब जब उनके पास घोषित तौर पर ना तो सरकार में और न ही पार्टी में कोई बड़ा पद है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश में हो रहे हमलों की निंदा करते हुए कहा कि कुछ आंदोलनकारियों का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है और मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार से सभी बांग्लादेशियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करते हुए उनकी आस्था की परवाह किए बिना कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की चेयरपर्सन माधवी कूच के खिलाफ अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये वास्तव में चौंकाने वाली स्थिति है जब सेबी अध्यक्ष स्वयं इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। हम इस पर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। पहले भी हमने जेपीसी जांच की मांग की थी। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद पूरे देश के कोचिंग सेंटर्स और वहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा चर्चा का विषय बन गई। इस बीच मामले में दायर एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, जिसमें कोचिंग सेंटर के नियमन को फिर से तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी मुखिया अजीत पवार इन दिनों जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं, वहीं जमीन पर काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। इस बीच खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में इस बार 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि गोपाल राय की ओर से यह आदेश तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद जारी किया गया है। वो सोमवार को केजरीवाल से मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे थे। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इन सबके बीच बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का भयावह सच है। एसपी नेता फखरुल हसन ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं, हमारी सेना के जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकी हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सेबी एक श्वेत संस्था है, सेबी को जांच करने का अधिकार है और अभी तक जांच की रिपोर्ट आई नहीं, उससे पहले उस पर राजनीति होने लगी। इससे लगता है कि संस्था पर वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो बहुत ही पीड़ाजनक है। संस्थाओं को राजनीति से दूर रखें।